तेज दर्द, शरीर पर निकल आए रैशेज, तो तुरंत कराएं डेंगू वायरस का टेस्ट, क्योंकि डेंगू वायरस आमतौर पर कम कर देता है प्लेटलेट्स। डेंगू बुखार, लक्षण, उपाय और इलाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस में, जहां हम आपको प्रत्येक डॉक्टर से मिलवाते हैं और प्रत्येक बीमारी की जो है जानकारी लेते हैं, लक्षण, उपचार और उनकी ठीक होने की समय अवधि के बारे में जानते हैं। ऐसे ही आज मैं मौजूद हूं गुरु नानक हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दमनजीत कौर। जी हाँ, आज हम इनसे जानेंगे कि जो वायरल फीवर चल रहा है क्या कारण है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और क्या इसकी उपचार अवधि होती है। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ इसमें संपर्क में हैं। आजकल जो ज़्यादातर वायरल फीवर चल रहे हैं, ये मौसम बदलने की वजह से, एक तो इनका इस समय मच्छर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस समय में ज़्यादातर जो बीमारियां हैं इस टाइम पे वो मच्छर फैलाते हैं। सेकेंड, सीजन चेंज होता है, वो एक रीज़न बन जाता है। तो इस टाइम बीमारी जो फीवर है वो आ जाते हैं। इसका कारण यही है, इसका उपचार भी ये रहता है। ज़्यादातर ये वायरल फीवर होते हैं तो इनमें एंटीबायोटिक या और बहुत दवाइयों का रोल नहीं रहता। ज़्यादातर ये बुखार, पैरासीटामोल और सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही ठीक होते हैं। इनमें हमें देखना होता है मरीज को क्या क्या लक्षण आ रहे हैं, उन लक्षण का ही उपचार होता है। इनकी कोई स्पेसिफिक दवाइयाँ नहीं होती हैं। बचने का तरीका इनसे यही है कि हम अपने आसपास सफाई रखें, ध्यान रखें कि मच्छर ना पैदा हो, जो भी सोर्सेज हैं उनको ना हो, और अगर मच्छर है तो वो हमें बाइट ना करें। हम अपने आप को उसे काटने से रोक सकते हैं कि पूरी बाजू के कपड़े पहने और जो भी मेजर्स और यूज़ कर सकते हैं, जो स्प्रेज वगैरह हैं, जो फ्लोगिंग है, उसको और बढ़ाएं। मैम, अगर मैं बात करूँ इस वायरल फीवर के लक्षण की, तो इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? इनमें ज़्यादातर मरीजों को बहुत ज़्यादा थकावट होती है, कईयों को बहुत ज़्यादा सर दर्द हो जाता है, तेज़ बुखार आता है, भूख लगना कम हो जाता है, ऐसा लगता है कि खाना पीना पच नहीं रहा, पेट के ऊपर के भाग में लगा हुआ। ये जनरल सिम्टम्स हैं जो तकरीबन सब वायरल फीवर्स में आते हैं। बहुत स्पेसिफिक कई बार ये हो जाता है, जिन पेशेंट्स के प्लेटलेट काफ़ी कम हो जाते हैं उन्हें किसी जगह से कई बार खून आना शुरू हो जाता है, जैसे बोलते हैं कि नक्की छूट गई, किसी मरीज को थूक में खून आना शुरू हो जाता है, तो ये सीरियस सिम्टम हो जाते हैं। इसी तरह से कई बार जो सीरियस मरीज होते हैं तो कई बार गफलत में चले जाते हैं, जिनके ये वायरल बुखार जो है अगर दिमाग पे असर डाल देता है तो मरीज गफलत में चला जाता है। ऐसे ही सांस के रास्ते पे ये वायरल अगर बहुत ज़्यादा असर डालता है तो सांस फूलना शुरू हो जाता है, होठ नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो इमरजेंसी सिचुएशन है। कॉमन सिम्टम में फीवर, हेडेक, कम भूख लगना, उल्टी आना, ये रहता है। मैम, अगर मैं बात करूँ ये वायरल फीवर की, तो ज़्यादातर स्त्रियों में को ग्रस्त कर रहा है, बच्चों को या पुरुषों को? इस समय हमें हर तरह के पेशेंट ही नज़र आ रहे हैं इससे करते हुए, स्त्रियाँ भी, मेल्स भी और बच्चे भी। यंगर पॉपुलेशन इस स्ट्रेन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। हमारे पास काफ़ी पेशेंट हैं जो 20 से 30 साल की उम्र में ही है, लेकिन उन्हें आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ गया। तो हर एज ग्रुप वैसे तो इफेक्टेड है, लेकिन यंगस्टर्स पे काफ़ी इम्पैक्ट देखा गया। तो मैम, सर्वोदय के लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो हम कोशिश करें कि हमारी डाइट अच्छी रहे, हम अच्छा भोजन खाएं, हम समय पे व्यायाम करें, और जहाँ तक आजकल के वायरल फीवर्स का सवाल है, जहाँ तक हो सके हम घर का ही बना खाएं, बाहर से खाना पीना अवॉइड करें जितना हो सके, और अपने आसपास, अपने घर में भी और घर के आसपास की सफाई का ध्यान रखें ताकि मच्छर ज़्यादा ना पनप पाए और ये बीमारियाँ ना फैलें। तो ये थे हमारे साथ गुरु नानक हॉस्पिटल से डॉक्टर दमनजीत कौर, जिनसे हमने जाना कि वायरल फीवर के कारण क्या होते हैं। उन्होंने हमें बताया कि वायरल फीवर जो होता है पानी के, विशेषकर पानी के जमाव से जो है ये मच्छर पैदा होता है, और इससे जो है सिर्फ वायरल फीवर ही नहीं, काफी अनेकों बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रत्येक बीमारी के बारे में
जानकारी लेते रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस में, जहां हम आपको प्रत्येक डॉक्टर से मिलवाते हैं और प्रत्येक बीमारी की जो है जानकारी लेते हैं, लक्षण, उपचार, उनकी ठीक होने की समय अवधि के बारे में जानते हैं। ऐसे ही आज मैं मौजूद हूं गुरु नानक हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दमनजीत कौर। जी हाँ, आज हम इनसे जानेंगे कि जो वायरल फीवर चल रहा है क्या कारण है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और क्या इसकी उपचार अवधि होती है। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ इसमें संपर्क में हैं। आजकल जो ज़्यादातर वायरल फीवर चल रहे हैं, ये मौसम बदलने की वजह से, एक तो इनका इस समय मच्छर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस समय में ज़्यादातर जो बीमारियां हैं इस टाइम पे वो मच्छर फैलाते हैं। सेकंड, सीज़न चेंज होता है, वो एक रीज़न बन जाता है। तो इस टाइम बीमारी जो फीवर है वो आ जाते हैं। इसका कारण यही है, इसका उपचार में ये रहता है, ज़्यादातर ये वायरल फीवर होते हैं तो इनमें एंटीबायोटिक या और बहुत दवाइयों का रोल नहीं रहता। ज़्यादातर ये बुखार, पैरासीटामोल और सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही ठीक होते हैं। इनमें हमें देखना होता है मरीज को क्या क्या लक्षण आ रहे हैं, उन लक्षण का ही उपचार होता है। इनकी कोई स्पेसिफिक दवाइयाँ नहीं होती हैं। बचने का तरीका इनसे यही है कि हम अपने आसपास सफाई रखें, ध्यान रखें कि मच्छर ना पैदा हो, जो भी सोर्सेज हैं उनको ना हो, और अगर मच्छर है तो वो हमें बाइट ना करे। हम अपने आप को उसे काटने से रोक सकते हैं कि पूरी बाजू के कपड़े पहने और जो भी मेजर्स और यूज़ कर सकते हैं, जो स्प्रे वगैरह हैं, जो फोमिंग है, उसको और बढ़ा। मैम, अगर मैं बात करूं इस वायरल फीवर के लक्षण की, तो इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? इनमें ज़्यादातर मरीजों को बहुत ज़्यादा थकावट होती है, कईयों को बहुत ज़्यादा सर दर्द हो जाता है, तेज़ बुखार आता है, भूख लगना कम हो जाता है, ऐसा लगता है कि खाना पीना पच नहीं रहा, पेट के ऊपर के भाग में लगा हुआ। ये जनरल सिम्टम्स हैं जो तकरीबन सब वायरल फीवर्स में आते हैं। बहुत स्पेसिफिक कई बार ये हो जाता है, जिन पेशेंट्स के प्लेटलेट काफ़ी कम हो जाते हैं उन्हें किसी जगह से कई बार खून आना शुरू हो जाता है, जैसे बोलते हैं कि नक्की छूट गई, किसी मरीज को थूक में खून आना शुरू हो जाता है, तो ये सीरियस सिम्टम हो जाते हैं। इसी तरह से कई बार जो सीरियस मरीज होते हैं तो कई बार गफलत में चले जाते हैं, जिनके ये वायरल बुखार जो है अगर दिमाग पे असर डाल देता है तो मरीज गफलत में चला जाता है। ऐसे ही सांस के रास्ते पे ये वायरल अगर बहुत ज़्यादा असर डालता है तो सांस फूलना शुरू हो जाता है, होठ नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो इमरजेंसी सिचुएशन है। कॉमन सिम्टम में फीवर, हेडेक, कम भूख लगना, उल्टी आना, ये रहता है। मैम, अगर मैं बात करूं ये वायरल फीवर की, तो ज़्यादातर स्त्रियों में को ग्रस्त कर रहा है, बच्चों को या पुरुषों को? इस समय हमें हर तरह के पेशेंट ही नज़र आ रहे हैं इससे करते हुए, स्त्रियाँ भी, मेल्स भी और बच्चे भी। यंगर पॉपुलेशन इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। हमारे पास काफ़ी पेशेंट हैं जो 20 से 30 साल की उम्र में ही है, लेकिन उन्हें आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ गया है। तो हर एज ग्रुप वैसे तो इफेक्टेड है, लेकिन यंगस्टर्स पे काफ़ी इम्पैक्ट देखा गया। तो मैम, सर्वोदय के लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो हम कोशिश करें कि हमारी डाइट अच्छी रहे, हम अच्छा भोजन खाएं, हम समय पे व्यायाम करें, और जहाँ तक आजकल के वायरल फीवर्स का सवाल है, जहाँ तक हो सके हम घर का ही बना खाएं, बाहर से खाना पीना अवॉइड करें जितना हो सके, और अपने आसपास, अपने घर में भी और घर के आसपास की सफाई का ध्यान रखें ताकि मच्छर ज़्यादा ना पनप पाए और ये बीमारियाँ ना फैलें। तो ये थे हमारे साथ गुरु नानक हॉस्पिटल से डॉक्टर दमनजीत कौर, जिनसे हमने जाना कि वायरल फीवर के कारण क्या होते हैं। उन्होंने हमें बताया कि वायरल फीवर जो होता है पानी के, विशेषकर पानी के जमाव से जो है ये मच्छर पैदा होता है, और इससे जो है सिर्फ वायरल फीवर ही नहीं, काफी अनेकों बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रत्येक बीमारी के बारे में जानकारी लेते रहिए। एक मच्छर जो कर रहा है बीमार, अगर हो तेज बुखार और जोड़ों में तेज दर्द, शरीर पर निकल आए रैशेज, तो तुरंत कराएं डेंगू वायरस का टेस्ट, क्योंकि डेंगू वायरस
आमतौर पर कम कर देता है प्लेटलेट्स। डेंगू बुखार, लक्षण, उपाय और इलाज।